दोस्तों आज शुरुआत करते हैं इसकी शुरुआत की जब ये आई थी। मैं आज का हर पहलू दिखाने वाली हूँ, इसका एटीट्यूड भी और इसकी अकड़ भी। दोस्तों ये देखिए, ये सीमा हैदर है। ये जब पाकिस्तान से चली थी, ये इसने वीडियो तब अपलोड किया था। पाकिस्तान से ऐसे भागी थी सीमा हैदर, ये देखिए वीडियो। और इसने क्या पोस्ट किया था, मिस यू पाकिस्तान। आप देख रहे होंगे मिस यू पाकिस्तान, ये खुद इस सीमा हैदर ने लिखा था। अगर कोई किसी देश से नाराज़ होकर भागता है, किसी से परेशान होकर भागता है, तो वो उसे क्यों मिस करेगा, आप मुझे बताइए। यहाँ पर हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हाँ, वो अपने पाकिस्तान को मिस करती ही है। आज भी वो कनेक्शन रखती है पाकिस्तान से। ये देखिए, और लिखा है इंडिया जा रही हूँ। ये देखिए इस भगोड़ी औरत का एटीट्यूड। और ये इसी तरह से भागकर यहाँ पे आई थी। ये कहीं से लग रही है परेशान कहाँ लग रही है, ये बताइए आप मुझे। कहीं से भी कहीं तक परेशान लग रही है ये, और इसे आज भी कोई रोक नहीं पा रहा है। क्यों हमारे देश पर ये इस तरह से राज कर रही है, क्यों अपना एटीट्यूड दिखा रही है यहाँ पर, क्यों इस तरह से बात कर रही है कि जैसे इसका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। कौन सी ताकतें हैं जो इसको सहारा दे रही हैं, ये पता हम लगा के रहेंगे। क्योंकि जब पाकिस्तान से आए हुए, वैध तरीके से आए हुए लोग चले गए, तो ये इलीगल औरत क्यों नहीं गई है। हमें इस बात का हमारी सरकार को पता लगाना चाहिए, हमारी एजेंसीज़ को पता लगाना चाहिए कि आखिर बात है कि सफ़र के बारे में। दोस्तों इसके आगे के सफ़र के बारे में जानते हैं एक एक्सपर्ट से, जो कि इसकी ज़िंदगी का एक एक पहलू आपको बताएंगे, और आप खुद समझ पाएंगे कि सीमा हैदर आखिर कहाँ से शुरू हुई थी और क्या बन गई है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। 5वीं तक पढ़ी एक महिला 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान में घुस जाती है, और पति को 4-5 महीने तक पता तक नहीं चलता। तो आखिर सीमा नाम की ये पहेली क्या आईएसआई की एजेंट है, या सच में पबजी खेलते खेलते भारत के सीधे साधे सचिन से इतना प्यार हो गया कि वो अपना घर-बार छोड़कर सब कुछ बेचकर भारत आ गई। सीमा और सचिन से जुड़े इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। मैं आपसे 2-4 बातें आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करता हूं और आपका निष्कर्ष खुद आ जाएंगे। एक महिला है पाकिस्तान की, और उसके खुद के बयान पर कि वो 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन जब बातचीत करती है तो क्या हमारे टीवी एंकर होंगे जो उसका शब्द ज्ञान और आत्मविश्वास, संवाद कला और जो उसकी आत्मविश्वास है वो हमारे 40% एंकर से ज्यादा अच्छी है। जो उसकी जानकारी का स्तर है, आप ये देखें कि जिस तरीके से वो भारत में प्रवेश करती है, वो पाकिस्तान से दुबई जाती है अपने 13 लाख की जमीन बेच करके, दुबई से नेपाल आती है, नेपाल के जरिए भारत आती है, और भारत आकर के सीधे एनसीआर में जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक, जहां 10,000 करोड़ का निवेश ऑलरेडी हो चुका है और होने वाला है। कितने सेवारत सेनाकर्मी उस क्षेत्र में है, ये सर्वविदित है। अपने भाई के बारे में उसने तथ्य छिपाए, बाद में बहुत कुरेदने के बाद बताया कि वो सेना में है। कहाँ नियुक्त है, नहीं बताया। किस रैंक पर है, नहीं बताया। 2 मोबाइल तोड़ दिए, 4 सिम कार्ड तोड़ दिए, 3 आधार कार्ड हैं, और इसके बावजूद वो कहती कि मैं तो बिल्कुल सीधी सादी गृहिणी हूं। और सबसे बड़ी चीज, आईटी का लेवल तो देखिए कि जब आ रही थी नेपाल से, तो मैंने औरों से और सचिन से जो बात की, जो उनके भारतीय पुरुष मित्र हैं, मैं पति नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो अगर कोई मैरिज है तो भी इलीगल है, और मैरिज नहीं है तो मैं पुरुष मित्र ही कहूंगा। तो नेपाल की एक महिला से संवाद करते हुए उसने हॉटस्पॉट के जरिए एक वॉइस कॉल व्हाट्सएप के जरिए किया। हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करना, किसी दूसरी नेपाली लड़की का उनका मैंने दोस्ती की, उससे ले लिया हॉटस्पॉट, पासवर्ड एनेबल्ड होता है। ऐसे किसने दे दिया, क्यों दे दिया? आपकी टेक्नोलॉजी का स्तर, आप तो 5वीं पास है, लेकिन आपका स्तर देखें आप। और कितने लोग हैं जिनको मालूम है हॉटस्पॉट क्या है? मुझे दिल्ली में अगर चांदनी चौक मेट्रो से जाना होगा, किसी प्रदेश का डीजीपी रहा हूं, 4 जगह पूछना पड़ेगा कहाँ से मेट्रो का टिकट मिलता है, राजीव चौक पे उतरना होगा, कौन सी मेट्रो पकड़नी पड़ेगी। और ये मोहतरमा सिंध से चली, दुबई, नेपाल और उत्तर प्रदेश आ गई। 3 भाषाओं की अच्छी जानकारी है, सिंधी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। माफी चाहूंगा, 4 भाषाओं की जानकारी अच्छे स्तर की है, और कहते मैं 5वीं पास हूं। सचिन एक भोला भाला लड़का है। ये क्या चीज कॉमन है, कितने ग्रह कॉमन है सचिन में और सीमा में? नाम के एस के अलावा
मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग इतना जल्दी विश्वास कर लेते हैं। सर उन्होंने तुलसी सबसे पे जी सर वही आप सही कह रहे हैं कि हम लोग बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं और मेरे को तो हैरानी हो रही है कि आज की तारीख में 2 बच्चों को लेकर इतनी दूर से इतनी दूर तक ट्रैवल करना मुश्किल है, 4-4 बच्चों को लेकर चलिए और चार मैंने चार तो ये भी बच्चों को सुना है कि 6-6 पासपोर्ट है उनके पास। जी वो तो कह उसने कहा कि 4 मेरे बच्चों के हैं, 1 मेरा है, 5 ये और 1 जो है शायद उनका पुराना एक्सपायर्ड है। लेकिन पासपोर्ट उनके पति ने कहा ऑनलाइन जाके खुद ही उन्होंने बनवा लिया। पासपोर्ट बनवाना कोई आसान काम थोड़ी है, बड़ी टेढ़ी कील होती है। और पासपोर्ट अगर बनवा लिया, जब इतनी जानकारी थी आपको, तो आप रेगुलर तरीके से इंडियन हाई कमीशन में आप दरखास्त दे करके वीजा भी ले सकती थी, वो आपने लिया नहीं। चोर दरवाजे से आने के लिए इतना पैसा खर्च करके आना जाहिर है, और 2 फोन तोड़ देना, फोन तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। हम लोग भी मतलब ठीक ही ठाक लोग हैं, लेकिन अगर फोन पुराना हो जाता है तो अपने ड्राइवर अपने अनुचरों को सप्रेम भेंट कर देते हैं, तोड़ते तो बिल्कुल नहीं है। तोड़ने का मतलब क्या है? तोड़ने का मतलब सिर्फ और इसको यही है, जैसे कि कोई हत्यारा जो इंस्ट्रूमेंट या वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, कुएं में फेंक दे, या कोई ऐसी चीज खून आलूदा जो ब्लड स्टेड कपड़े हैं उनको कुएं में फेंक दे, तो सिम तोड़ना और फोन तोड़ना अंजू जी लगभग वैसा ही एक घटनाक्रम है। और उससे दिखाता है कि आपके क्या कारण थे। आपने कहा कि एनक्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन हो सकता है, आपने ऐसी कौन सी बात किससे कर ली जो आप छुपाना चाहती थी? किससे छुपाना चाहती थी? आपने नेपाली, अगर आपकी स्टोरी मान भी ली जाए, उन नेपाली बच्चियों से आपने पासवर्ड लेके हॉटस्पॉट के जरिए बातचीत की। क्यों हॉटस्पॉट किया? आपने सीधे क्यों नहीं बात कर लिया? आपने क्यों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए व्हाट्सएप कॉल किया, या बोटिम के जरिए या एनक्रिप्टेड ऐप के जरिए आपने क्यों बातचीत की? जाहिर है कि कुछ आप छुपाना चाहती थी, तभी आपने ये किया। और आपकी वाकपटुता का इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या होगा? दूसरे देश में दूसरी भाषा के लोग, दूसरे धर्म के लोग, और आपने इतनी मित्रता गांठ ली कि उनसे पासवर्ड और हॉटस्पॉट लेकर के आपने बात कर ली। अगर आपकी कहानी सही है और अगर आपके कोई मददगार वहां थे तो कहानी बिल्कुल अलग है। लेकिन इस कहानी में अंजू जी जितने पेच मैंने आपको बताए, भाई के ओहदे को और फौज का होना कंसील्ड, जिस तरीके से आप आई हैं, सचिन और सीमा के बीच की कंपैटिबिलिटी वो दोनों जाने, मुझे तो कोई कंपैटिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ रही है। 4 बच्चों को लेकर के आदमी चांदनी चौक नहीं जा सकता है। आप सिंध से लेकर के दुबई और नेपाल होते हुए एनसीआर में आकर के जेवर एयरपोर्ट के नजदीक आपने अपना आशियाना में क्या मनसा किया? आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि दूरगामी परिणाम, भगवान सबको सलामत रखे, भगवान सबको लंबी उम्र दे, कि आप यहाँ नेचुरलाइज हो जाएं और कल किसी के साथ भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, फिर आप स्वच्छंद एक अपनी व्यवस्था खुद कर लें और बैक टू स्क्वायर वन जैसे थे की दशा में आ जाएं, और उसके बाद फिर फन कार के आप खड़ी हो जाएं। संभावना नंबर 1। संभावना नंबर 2, आप जैसे है वैसे ही रहें, लेकिन स्लीपर सेल आपका चलता रहे। संभावना नंबर 3, मूक दर्शक होकर के स्लीपर सेल की तरह आप क्रियाशील रहें और भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहें। जितनी भी घटनाक्रम की बातें आई हैं, मुझे इसमें एक भी विश्वसनीय नहीं दिखाई पड़ रही है। आपका कथन नाटकीयता से ओतप्रोत है, और उसमें वो ठीक है, हमारी बड़ी बूढ़ी महिलाएं जो शगुन दे रही, नजर उतार रही हैं और उसके हाथ पे जो शगुन दे रही हैं, मैं इंप्रेस्ड नहीं हूं। तुलसी जी को आप अर्घ दे रही हैं, मैं इंप्रेस्ड नहीं हूं। आप देवी देवताओं को प्रणाम कर रही हैं, मैं इंप्रेस्ड नहीं हूं। बहरहाल 2 ही सूरतें हैं, या तो आप में नाटकीयता प्रतिभा का एक बहुत बड़ा एक पुट है, या आप वाकई अपने प्रेम में इस तरीके से आप आ गई हैं कि आपको हर चीज स्वीकार है। अगर हर चीज स्वीकार है तो पहले का आपका कॉन्डक्ट ऐसा नहीं था कि आप आज एकदम से ये जो प्रेम का प्रागट्य हुआ है सनातन धर्म में और सचिन जी में, ये अविश्वसनीय है, अव्यवहारिक है। क्योंकि पहले के आपके कॉन्डक्ट में जो आपका व्यवहार अपने पति के साथ, जो व्यवहार आपका अपने मजहब के साथ था, जो व्यवहार आपका अपने, मैंने सुना है कि इनका ये पहला विवाह नहीं था, शायद इसके पहले एक और विवाह हुआ था, उसका भी संबंध विच्छेद हुआ था। मैं कैसे मान लूं कि ये संबंध आपका जो है, जिस तरीके से आप कस्में खा रही हैं, वादे दे रही हैं, विश्वास पात्र का किया जाता है अंजू जी। जो इस तरीके से पाला और गोल पोस्ट बदले, उसकी बात का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैंने कई आईएसआई एजेंट्स का इंट्रोगेशन किया है, और उनके में मोडस ऑपरेंडाई में और सीमा जी के मोडस ऑपरेंडाई में मौलिक एक समानांतर है। मैं इधर एक मौलिक एक समानांतर एक प्रक्रिया है। स्वांग, ड्रामा, छदम, नाम और वेश, तमाम चीजों का समावेश सीमा जी की बातचीत में है। अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अंजू के 3 काम करने हैं। इनका बैंक प्रोफाइल, और जितना भी इनके बैंक का प्रोफाइल है, 13 लाख रुपए अगर इन्होंने जमीन बेचे, जमीन बेचना कोई आसान होता है? जमीन के पैसे आना कोई आसान होता है? रजिस्ट्री कराने की बात होती है। क्या तमाम कार्रवाई आपने कर ली? आपके पास कितने पैसे आ गए थे और कितना लेकर के आई हैं? शिक्षा आप कह रही 5वीं तक है। बातचीत से ये लगता है कि ग्रेजुएशन से कम दिखाई नहीं पड़ रहा है। IT प्रावस आपकी ऐसी है
कि अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं 10+2 के, उनसे ज्यादा आपकी जानकारी हॉटस्पॉट की है। जिस तरीके के वीडियोस आपने अपने बनाए हैं, जिस तरीके की कला और आवरण और भाव भंगिमा बनाई है, हम समझते हैं कि जिन बच्चों ने मॉडलिंग की ट्रेनिंग ली है उनको भी आप मात कर देंगे। संभाषण कला, इंटरपर्सनल स्किल्स, बातचीत और वाक्पटुता, कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आप कंपेयर कर लें, हमारे एनसीआर में तमाम बच्चे बच्चियां मीडिया में हैं, आप एक 50 की लिस्ट बना लीजिए और उसमें सीमा जी को डालिए। आप किस लेवल पे, आप कहाँ पर सीमा जी को रखेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर वही आ जाएगा। ये 5वां पास नहीं है, यह निहायत शातिर दिमाग की महिला है। अगर 5वां पास है तो भी, और नहीं है तो भी कोई जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी डिग्री होना। शातिर दिमाग के लिए आदमी अंगूठा टेक हो तो भी शातिर दिमाग हो सकता है। लेकिन जो मैंने कहा है, आप फिल्म सिटी में 50 टॉप एंकर्स को ले लीजिए, महिला और पुरुष, और उसी में सीमा को कहीं एडजस्ट कर दीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सर मैंने तो टीवी पर उसको बोलते हुए सुना है, तो मैं खुद हैरान थी कि अगर ये सीधी सादी महिला प्यार में डूबी हुई वहां से यहाँ तक आ गई, लेकिन वो जिस तरह से कन्विंसिंगली अपनी बात रखती है, शब्दों का इस्तेमाल करती है, उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो सीखी पढ़ी हुई है, उसको सिखाकर भेजा गया है कि कैसे किस सवाल का जवाब देना। आप देखिए ना, वो बार बार एक रट लगाए बैठी कि मैं तो यहीं पे मर जाऊंगी, वहां वापस जाऊंगी तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं तो योगी जी से कह रही हूँ, मोदी जी से कह रही हूँ कि मुझे यहीं रख लीजिए, मैं यहीं मरना पसंद करूंगी। आप सोचिए कि वो अपना एजेंडा उसने क्लियर कर दिया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो यहाँ तक पहुंच गई और आज दिन में यूपी पुलिस ने पूछताछ की उनसे, लेकिन वो तो कभी सामने ना आती अगर वो मैरिज की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नहीं जाती, किसी को पता ही नहीं चलता कि वो यहाँ आई है। बिल्कुल सही है। ये आईएसआई की बढ़िया ट्रेनिंग, आईएसआई अपने एजेंट्स को पहले, आज से 40 साल पहले, अभी तो नहीं, अभी तो उनके जो एजेंट्स हैं इस तरीके के हैं, क्योंकि उनके स्लीपर सेल्स, उनके टूरिस्ट वीजा पे आए हुए लोग, तमाम लोग वो काम कर लेते हैं, और आईटी के जमाने में परमानेंट उनको जरूरत नहीं है। लेकिन आज 40 साल के बाद या 45 साल बाद ऐसा कोई एक तरीके का, जो संदिग्ध ही सही, लेकिन इस तरीके का व्यक्ति, इस तरीके की महिला आई है, जिससे लगता है जिसकी ग्रूमिंग, शिक्षण भली भांति किया गया है। वाक